नमस्कार, मैं आस्था। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग संस्थान में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर युवा समाज सेवी एवं कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव को जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ को यह सम्मान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक देवतालाब गिरीश गौतम, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति, विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, कमिश्नर रीवा संभाग गोपाल चंद्र डाट, प्रभारी कलेक्टर रीवा डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, कमिश्नर नगर निगम रीवा संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर मैहर शैलेंद्र सिंह, जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक प्रवीण पाठक एवं विकासखंड समन्वयक रीवा अमित अवस्थी उपस्थित रहे। सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने सन 2014 से जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। जन अभियान परिषद द्वारा सतत 5 वर्षों तक चलाए गए अविरल बिछिया निर्मल बिछिया अभियान में सक्रिय रूप से श्रमदान किया। इसके अलावा 2021-22 में ग्राम अगडाल में चलाए गए जेलुका सरोवर अभियान के अंतर्गत तालाब सफाई अभियान में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही 2023 में कुबेर तालाब के सफाई अभियान में भी अपनी सहभागिता दी। इसके अलावा जल का महत्व बताते हुए जल का संग्रहण एवं संवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक भी किया, जिस वजह से सिद्धार्थ श्रीवास्तव को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आइए सुनते हैं इस सम्मान को पाने के बाद सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने खबर आप तक की टीम से क्या कहा। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 13 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रीवा आए हुए थे और गंगा जल संवर्धन एक अभियान है, उसके तहत कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसमें आपको सम्मानित किया गया है। तो किस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया गया है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खबर आप तक चैनल का। ये सम्मान जल योद्धा के रूप में सम्मान मिला। विगत 2014 से हम लोग इस क्षेत्र में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 2014 से 2018 तक लगातार अनवरत बिछिया नदी की सफाई अभियान का जो क्रम चला, जो सिलसिला चला, जो श्रमदान का, तो हम लोगों ने वहाँ पर श्रमदान किया। 2014, 15, 16, 17, 18 कुछ साल बिछी नदी, कुछ साल लक्ष्मण बाग में घाटों की सफाई, वहाँ पर कुंड की सफाई। और बिछिया नदी में जो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ नदी में पानी नहीं दिखता था, जलकुंभी ही बस दिखती थी। हम लोगों ने श्रमदानियों ने मिल करके जन अभियान परिषद के द्वारा करीब 150 स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिल करके हम लोगों ने श्रमदान वहाँ पर किया और उसका ये असर दिखा कि नदी अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में दिखने लगी। तो कहीं ना कहीं एक वो शुरुआत वो था 5 सालों का। उसके बाद 2021 और 22 में ग्राम अगडाल रीवा से चुरहटा के आगे है, 8-9 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जेलुका सरोवर अभियान है, हम लोगों ने चलाया। वहाँ श्रमदान किया, तालाब की सफाई की। हम लोग पहले श्रमदानी वहाँ गए तो गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया और कहा कि ये 200 वर्ष पुराना तालाब है, जब 200 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन जब श्रमदानी को देखा कि हम लोग उतरते थे, आते थे रीवा से चल करके, तो फिर गांव वाले भी उसमें हिस्सा लेने लगे और वो तालाब साफ हुआ। सफाई अभियान के बाद फिर उप मुख्यमंत्री से भी वहाँ पर पहुँचे, श्रमदानियों का हौसला बढ़ाया और समापन समारोह पर वृक्षारोपण किया। इसके अलावा कुबेर तालाब में हम लोगों ने साफ किया। तो कुल मिलाकर के अभी तक जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए, उसके तहत रीवा जिले में 7 लोग का चयन किया गया था जल योद्धा सम्मान के रूप में, जिसमें से एक मुझे सम्मान किया। ये जल संवर्धन की प्रेरणा कैसे मिली आपको, कहाँ से मिली? प्रेरणा निसंदेह इसलिए मिली क्योंकि आज हम देख रहे हैं जल का सबसे बड़ा संकट है। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें जल जो स्रोत है, आज लगातार कमी होती जा रही है उसकी। आज बारिश कम हो रही है, आज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जंगल कट रहे हैं। वो वृक्ष जो बारिश को आकर्षित करने का काम करते थे, जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से होगी। इसलिए जो सबसे बड़ा संकट वर्तमान में है वो जल का है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को यदि हम संसाधन दे के जाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक होगा आज हम जल का संवर्धन करें, जल को संग्रहित करें, जल को सुरक्षित करें। इसलिए कई लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है, मेरे इस कथन के माध्यम से जितने लोग इस दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, खबर आप तक को, आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि जल सबसे बड़ी प्राकृतिक धरोहर है।
एक बार हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए जल संसाधन का संरक्षण करिए। और ये प्रेरणा निसंदेह मुझे अपने पिता सुभाष श्रीवास्तव जी से मिली है, जो कि विगत 50 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो उनको देख के हमें भी ये आभास हुआ, ये महसूस हुआ कि हमें समाज सेवा के क्षेत्र में करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इस भाग्य से मिले मनुष्य तन का हम क्या कर रहे हैं? इसलिए जल जो सबसे बड़ा, जैसे रहीमदास जी ने कहा है दोहे में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। तब उन्होंने पानी की महत्ता बता दी थी, इसलिए आज आवश्यकता उसको समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।